पवित्र आत्मा आपको मिला देगा, जरिया है वो हमारा कनेक्टर है, वो हमें मिलाने के लिए अभी यहाँ पर मौजूद है इस पृथ्वी पर। यीशु मसीह ने उद्धार का काम पूरा किया, मीडिएटर था, इसलिए यीशु ने कहा मैं पिता से विनती करूंगा, वह तुम्हें एक और सहायक देगा। इसका मतलब पहला सहायक यीशु मसीह है, दूसरा पवित्र आत्मा है। आज हमारी मदद के लिए 100% तत्पर पवित्र आत्मा बैठा है। देखिए, बाइबल के अंदर प्रभु के ऐसे बहुत सारे दास और दासियां हैं जिन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना करते समय बात की, डायरेक्ट बात की, सामने सामने बात की। इस तरह के कुछ वाक्य बाइबल के अंदर बहुत ही बेहतरीन तरीके से दर्ज हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए हमारे अगर ऑफिस में अगर कोई बड़ा साहब आता है, कोई जीएसटी का, सेल टैक्स का ऑफिसर आता है, तो मुझे आप बताइए वो व्यापारी किस तरह से उस ऑफिसर से बात करता है? क्या ऐसे बात कर सकता है, कौन है आप, कैसे आए हैं? जो भी रिक्वेस्ट करता है वो डरते हुए, अच्छे से, ईमानदारी से, बहुत ही हम्बल तरीके से करता है। साहब बैठिए, साहब क्या पिएंगे, साहब क्या, साहब 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 50 बार तो उसके मुंह से साहब साहब निकलता है। एक इंसान है, उसको एक अथॉरिटी मिली है, उससे इंसान इतना डरता है और इतना हम्बल होकर बात करता है। तो आप मुझे बताइए हमारे परमेश्वर से कितना हम्बल और सच्चे और अच्छे तरीके से हमें बात करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो हम परमेश्वर से बहुत ही नम्रता से बात करें, उससे बहुत हम्बल वे में बात करें। वो हमारा जिंदा खुदा है, वो हमारी सुनता है। प्रभु की उपस्थिति में जब हम आते हैं तो हम उसके नाम को ऊंचा उठाएं, उसको धन्य कहें। मरकुस 1:40 में लिखा, एक कोढ़ी यीशु के पास आया, उसने यीशु से विनती की, घुटने टेक कर कहा, यदि आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। मतलब उसने बहुत ही अच्छे से विनती की, नम्रता से घुटने टेके, अपने आप को सरेंडर किया। बाइबल में पुराने नियम में बहुत जगहों पे लिखा हुआ है, लोग टाट ओढ़ते थे और राख पर बैठते थे। टाट ओढ़ना और राख पे बैठने का मतलब है अपने आप को शून्य करना, नीचे करना, कि मैं कुछ नहीं हूं। अपने आप को इस अंडरस्टैंडिंग में लेकर आना कि प्रभु मैं जीरो हूं, मैं तो राख हूं, मैं तो धुआं के समान उड़ जाऊंगा, मेरे अंदर कुछ भी नहीं है। तो प्रभु के सामने नम्र होना बहुत ज़रूरी है। पहला शमूएल पहले अध्याय में बहुत ही अच्छा एक उदाहरण देख सकते हैं हमारी बहन हन्ना का। आपको पता है हन्ना एक बहुत ही अच्छी और नम्र स्त्री थी। उसका पति एल्काना, उसकी एक्चुअली दूसरी बीवी भी थी, पनिन्ना। पनिन्ना को बच्चे थे, लेकिन हन्ना को बच्चे नहीं थे, वो बांझ थी। तो पनिन्ना बहुत बार हन्ना का मजाक उड़ाती थी, उसे परेशान करती थी, उसको चिढ़ाती थी। तो इस कारण जब भी हन्ना अपने पति के साथ में परमेश्वर यहोवा के मंदिर में जाती थी, तब वह बहुत रोती थी और यहोवा से प्रार्थना करती थी। तो एक बार ऐसा हुआ, जब वो मंदिर में बैठी थी, तो मैं आपके लिए 14 पढ़ता हूं, 12 से पढ़ता हूं मैं आपके लिए। जब वह प्रभु के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होंठ तो हिलते थे, परंतु उसका शब्द न सुन पड़ता था। इसलिए एली ने समझा कि वह नशे में है। देखिए, तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी, अपना नशा उतार। उस वक्त शायद ऐसा प्रथा होगी कि औरतें भी नशा करती होंगी। हन्ना ने कहा, नहीं हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूं, मैंने न तो दाखमधु पिया और न मदिरा, मैंने अपने मन की बात खोलकर प्रभु से कही है। अपनी दासी को ओछी स्त्री न जान, जो कुछ मैंने अब तक कहा है वह बहुत ही शोकित होने की और चिढ़ाई जाने के कारण कहा है। एली ने कहा, कुशल से चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वरदान दे। उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास न रहा। दैट मीन्स शी वॉज इन फास्टिंग। अब यहां पर देखिए, प्रभु के मंदिर में है और प्रभु का जो याजक है, बड़ा याजक वहां बैठा हुआ है, एली। उसने समझा कि यह नशे में है, पता नहीं क्या बड़बड़ा रही है। उसने उसे कहा कि तू अपना जाके नशा उतार। तब भी
हन्ना की नम्रता देखिए, उसने याजक पर गुस्सा नहीं किया। आज की तारीख में मैं सोचता हूं अगर किसी के साथ अगर पास्टर कोई इस तरह से या इससे भी थोड़ा कम तरह से व्यवहार करे, बात करे ना, तो मैं समझता हूं वो पास्टर की हालत खराब कर देगी वो लेडी। फिर वो इज्जत सब बोलेगी साइड में रख, अब मैं दिखाती हूं तू मैं कौन हूं, तू होता कौन है मुझे इस तरह से बात करने वाला। मैं क्या तुझे ओछी स्त्री दिखाई दे रही हूं? ओछी स्त्री होगी तेरी ये तेरी वो, पता नहीं क्या क्या बोल देगी उसको। बट यहां पर हम देखते हैं वो पता नहीं क्या क्या गुस्से में आके वो स्त्री पास्टर को या बड़े वो जो अधिकारी जो भी होगा उसको बहुत कुछ बोल सकती है। इसलिए हमें इस बात को यहां पे समझना है। हन्ना ने बहुत नम्रता से जवाब दिया। हन्ना ने क्या कहा, तू अपनी दासी को ओछी स्त्री नहीं समझ। मतलब उसके टर्म्स देखिए, उसके बात करने का तरीका देखिए। तू दासी को, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं दुखियारी हूं, उसने रीजन दिया, एक्सप्लेन किया उसको, और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। इसका इतना बड़ा असर हुआ कि याजक ने देखा, तब एली ने उसे कहा जा तुझे परमेश्वर तुझे मन चाहा वरदान दे। अब उसे नहीं मालूम था वो क्यों रो रही है, देखो उसने बताया भी नहीं, लेकिन एक याजक के ब्लेसिंग देने के द्वारा उसके परमेश्वर ने उसको कितना ब्लेस किया। उसे बांझ थी, उसकी सारी बांझपन चला गया, और उसको परमेश्वर ने, आगे लिखा हुआ है, वो जब घर पे गई तो परमेश्वर ने कुछ ही समय के अंदर उसे गर्भवती होने का वरदान दिया, और उसे एक पहला प्यारा बच्चा हुआ शमूएल। हालेलुया। शमूएल जो है ना, बहुत ही हम देखते हैं वो जब घर पे गई तो परमेश्वर ने उसे बहुत ही प्यारा बच्चा शमूएल दिया। शमूएल हम देखते हैं परमेश्वर का आशीषित बच्चा था, और हम पहले शमूएल और दूसरे शमूएल में बहुत कुछ पढ़ते हैं। तो अब मैं आपको यह कहना चाहता हूं आज के विषय में कि हमें बहुत ही नम्र होना चाहिए परमेश्वर के दासों के साथ। परमेश्वर से बात करते समय, परमेश्वर से प्रार्थना करते समय हमारा इंटेंशन बहुत क्लियर हो, और हम प्रभु के सामने बहुत नम्र हों। उसे कहें प्रभु अपना पूरा ब्यौरा दीजिए, एक्सप्लेन कीजिए। यशाया 1:18 में लिखा हुआ है, परमेश्वर खुद कहता है तुम मेरे सामने आओ, मेरे पास आओ, और तुम मुझसे वाद विवाद करो। मतलब तुम मुझे बताओ, एक्सप्लेन करो, क्लेरिफिकेशन दो मुझे, कन्फेस करो। हालेलुया। परमेश्वर खुद ऑफर दे रहा है कि अगर तुम्हारे मन में कुछ है तो यू कम टू मी, तुम मेरे पास आओ, मेरे साथ बैठो, मेरे से बात करो, मुझसे प्रार्थना करो। यिर्मयाह 33:3 में लिखा हुआ है, प्रभु कहता है तुम मुझसे पूछ, तुम मुझसे प्रार्थना कर, और मैं तुझे वो बातें बताऊंगा जो तू अब तक नहीं जानता है। मतलब परमेश्वर खुद चाहता है कि हम उससे बात करें, उसको हम प्यार करें, उससे हम जानें, उससे हम इंक्वायरी करें, उसको अपने जीवन का हाल दें, उसको सारा दिल का ब्यौरा दे दें। हम दूसरा एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल देखते हैं हमारे प्यारे अब्राहम दादा का, जिन्होंने परमेश्वर से डायरेक्ट सामने बात की थी। उत्पत्ति 18 अध्याय में हम खोलेंगे, 22 वचन से बहुत ही बेहतरीन लिखा हुआ है। वे पुरुष वहां से मुड़कर सदोम की ओर जाने लगे, पर अब्राहम प्रभु के आगे खड़ा रह गया। तब अब्राहम उसके समीप जाकर कहने लगा, क्या तू सचमुच दुष्ट के संग धर्मी को भी नाश करेगा? कदाचित उस नगर में 50 धर्मी हो, तो क्या तू सचमुच उस स्थान को नाश करेगा और उन 50 धर्मियों के कारण जो उसमें हो न छोड़ेगा? अब्राहम चाहता था, क्योंकि लूत उसका जो भतीजा था वो उस नगर में था, और अब्राहम चाहता था कि परमेश्वर सदोम और अमोरा को छोड़ दे, उसको माफ कर दे। क्योंकि प्रभु ने, उसके आगे लिखा हुआ है 20 में लिखा हुआ है, फिर प्रभु ने कहा सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उसका पाप बहुत भारी हो गया है, और मैं उसे अभी नाश करने के लिए आया हूं। हालेलुया। तो यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब अब्राहम ने कहा कि 50 भी अगर धर्मी होंगे तो क्या उसको छोड़ नहीं दोगे 50 की वजह से? तो परमेश्वर ने क्या कहा, इस प्रकार का काम करना। तब अब्राहम ने आगे कहा 25 में, इस प्रकार का काम करना तुझसे दूर रहे कि दुष्ट के संग धर्मी को भी मार डाले, और धर्मी और दुष्ट दोनों को एक ही दशा हो। यह तुझसे दूर रहे, क्या सारी पृथ्वी का न्यायी न्याय न करेगा? कैसे देखो बात कर रहा है, बहुत ही बेहतर तरीके से, बहुत प्यार से, और प्रभु को बोल रहा है कि क्या तू न्यायी परमेश्वर को ऐसा करेगा? हाउ वंडरफुल। 26, प्रभु ने कहा यदि मुझे सदोम में 50 धर्मी मिले तो उनके कारण मैं उस सारे स्थान को छोड़ दूंगा। देखो परमेश्वर तो हमारा सबसे स्मार्ट है ना, मस्त है प्रभु। वो कहता है 50 भी मिलेंगे ना, ठीक है अब्राहम तू बोल रहा है मैं छोड़ दूंगा, ओके।
फिर अब्राहम के मन में आया, भाई 50 शायद नहीं होंगे, प्रभु कह रहे हैं मतलब कुछ लफड़ा है। फिर प्रभु अब्राहम ने कहा, हे प्रभु सुन, मैं तो मिट्टी हूं और राख हूं, तो भी मैं इतनी डिठाई की कि तुझसे बातें करूं। देखो पहले अपने को हम्बल कर रहा है, ऐसा नहीं प्रभु को गुस्सा आ जाए, बात कर रहा है ज्यादा। हाँ, मैं तो मिट्टी हूं, राख हूं, मैं इतनी डिठाई कर रहा हूं कि तुझसे बातें करूं। कदाचित उन 50 धर्मियों में 5 घट जाएं। भाई ठीक है, हो सकता है 5 कम हो, 45 हो, उसने सोचा 45 हो सकते हैं। कदाचित उनमें 50 धर्मियों में 5 घट जाए, तो क्या तू 5 ही के घटने के कारण सारे नगर को नाश करेगा, मतलब 45 के कारण करेगा? उसने कहा, यदि मुझे उसमें 45 भी मिले तो भी उसका नाश न करूंगा। भाई चल, तू जैसा बोल रहा है ठीक है। फिर अब्राहम ने उससे कहा, यह भी कहा, कदाचित वहां 40 मिले। ठीक है सर, 40 मिले तो छोड़ देंगे। उसने कहा, तो मैं 40 के कारण भी ऐसा ना करूंगा। प्रभु ने कहा, ओके डन, 40 भी होंगे तो छोड़ दूंगा। फिर अब्राहम ने कहा, हे प्रभु क्रोध न कर, तो मैं कुछ और कहूं। प्रभु क्रोध नहीं करना है, कुछ एक और ऑफर देता हूं मैं, प्लीज मेरी प्रार्थना को सुन लो, मैं एक और चीज आपसे बोलना चाहता हूं। बहुत बढ़िया, प्रभु क्रोध न कर, तो मैं कुछ और कहूं, कदाचित वहां 30 मिले तो। उसने कहा, यदि मुझे वहां 30 भी मिले तो भी मैं ऐसा न करूंगा। हाउ वंडरफुल आवर गॉड इज, प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु। फिर अब्राहम ने कहा, हे प्रभु सुन, मैं इतनी डिठाई तो की है, मैंने इतनी डिठाई तो की है कि तुझसे बातें करूं, कदाचित उसमें 20 मिले तो। उसने कहा, 20 के कारण भी नाश न करूंगा। बोल, तेरे ऊपर आज ऑफर के ऊपर ऑफर है अब्राहम, तू जो बोलेगा मैं करूंगा, लेकिन तू जो बोलेगा, तू मुझे एक्सप्लेन कर, तू जो बताएगा मैं वैसा करूंगा, तू बोल क्या बोलता है। उसने कहा, 20 के कारण भी मैं नाश करूंगा, नाश न करूंगा। 32 में फिर अब्राहम ने कहा, हे प्रभु क्रोध न कर, मैं एक ही बार और कहूंगा। अभी बोल के ऐसा बोला कि मैं एक ही बार और कहूंगा प्रभु, कदाचित उसमें 10 मिले। उसमें 10 मिले तो। उसने कहा, तो मैं 10 के कारण भी उसका नाश न करूंगा। 33 में लिखा हुआ है, जब प्रभु अब्राहम से बातें कर चुका तब जो चला गया और अब्राहम अपने घर को लौट गया। मतलब आप जानते हैं परमेश्वर को सब पता है कि कहाँ क्या घट रहा है। और फिर भी देखिए, मैं ऐसा समझता हूँ, अगर अब्राहम साहब ने लास्ट में बोला कि आखिरी बार कहूँगा, हो सकता है लास्ट में ये भी कह देते कि भाई अगर एक जन भी बच गया, एक भी होगा धर्मी तो तू छोड़ देगा। मैं समझता हूँ जिस तरह से ऑफर चालू था ना, परमेश्वर उस लूत की वजह से भी लिखा है, ये दूसरा पतरस के 2 अध्याय में लिखा हुआ है, धर्मी लूत को, क्योंकि वो धर्मी था, उस धर्मी के कारण, एक के कारण पूरा शहर बच सकता था। लेकिन यहां पर अब्राहम ने 10 के लिए वास्ता दिया, तो 10 वहां पर नहीं थे, इसके लिए सदोम अमोरा को प्रभु ने नाश किया। और ये एक सिस्टम था। सदोम अमोरा का एग्जाम्पल देखो, प्रभु ने भी दिया, मत्ती के अंदर प्रभु यीशु ने भी कहा सदोम अमोरा कैसे नाश किए गए। तो हम देखते हैं कि ऐसे जो वाक्य हैं बहुत ही दर्ज किए गए हैं अच्छी तरह से, ताकि हम उससे सीखें। लेकिन आज जो हमारा सब्जेक्ट चल रहा है प्रार्थना का, तो हम देखते हैं कि अब्राहम साहब ने कैसे प्रार्थना किया, किस तरह से परमेश्वर से बात कर रहा है, कितनी नम्रता है, कितना डर के साथ, ईमानदारी के साथ। और व्हेन इज टॉकिंग, जब वो बोल भी रहा है तो कितना लफ्जों को, सिंधी में बोलते हैं चबाए, चिट्ठे चबाए गलन, मतलब चिट्ठे चबे, मतलब अच्छी तरह से अपने लफ्जों को चेक करके, परख के, ध्यान से बोलना, ताकि हमारा एक शब्द भी सामने वाले को गुस्सा न दिलाए, हमारा एक गलत शब्द भी सामने वाले को कुछ गलत फील न करवाए, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा न करे। देखिए, हम कई बार देखते हैं, हम आपस में कई लोग बात करते हैं तो बहुत बार बोलते हैं, आपने मुझे ये बोल दिया ना, आखिर मुझे बहुत दिल में हो गया, मुझे चुभ गया। बहुत लोग बोलते हैं, आपने सुना होगा, आप भी कभी बात करते हैं, आप कभी किसी का सुनते हैं, किसी को पता नहीं चलता बात करते समय। कई लोग मजाक में बोल देते हैं, कई लोग टॉन्टिंग वे में बोल देते हैं, कई लोग नॉर्मल भी बोलते हैं, तो भी किसी को, सामने वाले को फील हो जाता है। तो उस वक्त हमें कितना संभालना चाहिए होता है। अगर आपको मालूम है कि एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत जल्दी फील कर देता है, तो आप उस व्यक्ति से बहुत संभाल के बात करते हैं, भाई देखो। और ऊपर से बोलते भी हैं, कभी आप ऐसी बात बोलते भी हैं तो ऊपर से बोलते हैं, भाई देखो फील नहीं करना, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं ये नहीं सोचता हूं,
मैं ये नहीं कहना चाहता हूं, हम एक्सप्लेन करते हैं, है ना, करते हैं कि नहीं करते हैं किसी इंसान को भी। तो अगर हम एक इंसान की इतनी इंपॉर्टेंस रखते हैं, इतनी वैल्यू रखते हैं, जिसके बारे में हमें डर लगता है कि यार इसको फील ना हो, तो मुझे बताइए हमें परमेश्वर से बात करते समय कितना सोच समझ के बात करनी पड़ेगी। बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर स्वर्ग में है और हम पृथ्वी पर हैं, इसलिए हमारी बातें थोड़ी हों। प्रभु यीशु ने मत्ती में कहा 5-6 अध्याय में कि जब तू प्रार्थना करे तब तू ज्यादा बकबक नहीं करना, स्टैंडर्ड टू द पॉइंट प्रभु से बात करना, ईमानदारी से उसकी आराधना मस्त करना, ज्यादा करना, प्रशंसा करना, उसके वचनों को ज्यादा से ज्यादा सुनना, लेकिन तू ज्यादा बोलना मत उसके सामने, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ जानता है मेरे भाई, उसे खुद का। इसका मतलब ये नहीं कि प्रार्थना छोटी करो, प्रार्थना में बैठो, लेकिन उसकी आराधना ज्यादा करो, उसको दो ज्यादा, उससे मांगो कम। वो मांगने से पहले जानता है मेरे भाई तुम्हें क्या चाहिए। लेकिन आज प्रॉब्लम ये कि लोग समझते हैं प्रार्थना करना मतलब खाली प्रभु के साथ में बैठ के बोलते जाना बोलते जाना बोलते जाना। नहीं, प्रभु की सुनो। प्रभु ने कहा मैंने तुम्हें 2 कान दिए, एक ही मुंह दिया है। इसका मतलब है तू बोलो कम और सुनो ज्यादा। प्रभु ने कहा ना, सुनने में तत्पर और बोलने में धीरा रहो। तो हम इससे सीखते हैं कि प्रभु से हमें किस तरह से बात करनी चाहिए। प्रभु स्वर्ग में है और हम धरती पर हैं। उसकी सोच और हमारी सोच में जमीन आसमान का फर्क है, इसलिए हमें संभल कर चलना चाहिए। हम जब भी परमेश्वर से बात करते हैं हमें बहुत ही नम्रता के साथ में ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना है जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो, उसे लगे कि सचमुच ये पहले तो रियलाइज कर रहा है कि मुझसे बात कर रहा है। क्योंकि देखो, हमारे परमेश्वर की कोई मूर्ति हमारे पास नहीं है, हम किसी मूर्ति के सामने बात नहीं करते हैं। वो सृष्टिकर्ता सृजनहार परमेश्वर के उपस्थिति में आते हैं। जब हम उसकी उपस्थिति में आते हैं तो हमें यह पक्का यकीन होना चाहिए कि वो मेरे सामने है। इब्रानियों 11:6 में लिखा हुआ है, परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। तो मुझे आप बताइए, जब हम उसकी उपस्थिति में आते हैं विश्वास के साथ, तो हमें यह कॉन्फिडेंस और विश्वास दिखाना भी है प्रभु को कि प्रभु मुझे मालूम है आप यहां पर हैं। प्रभु अगर आप नाराज न हो तो एक बात कहूं प्रभु, अगर आप क्रोध न करें तो प्रभु मैं एक बात आपसे मांगना चाहता हूं प्रभु। पिता, मुझे ये सही नहीं लग रहा है, मैं आपसे बार बार मांगता हूं प्रभु, लेकिन क्या करूं, मैं तो आपसे ही मांगूंगा प्रभु। हालेलुया। देखिए, इसी के संदर्भ में एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, मूसा साहब का। मूसा भाई इतने नम्र व्यक्ति हैं। निर्गमन की पुस्तक 32 अध्याय में 7 वचन से हम देखेंगे, जब मूसा प्रभु के साथ पहाड़ पर था, 40 दिन 40 रात मूसा पहाड़ पर था, और जब परमेश्वर से वो बातें कर रहा था, परमेश्वर उसे सिखा रहा था, बातें बता रहा था, व्यवस्था के बारे में सिखा रहा था, तब यहां पर हम देखते हैं प्रभु ने मूसा से कहा, नीचे उतर जा, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिन्हें तू मिस्र देश से निकाल लाया है वे बिगड़ गए हैं। जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैंने उनको दी थी उसको झटपट छोड़कर उन्होंने एक बछड़ा डालकर बना लिया है। फिर उसको दंडवत किया और उसके लिए बलि भी चढ़ाई और यह कहा है कि हे इजराइलियों, तुम्हारा परमेश्वर जो तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा ले आया है वो यही है। प्रभु ने मूसा से कहा, मैंने इन लोगों को देखा है, सुन, वे हठीले हैं और मुझे मत रोक। मेरा कोप उन पर भड़क उठा है जिससे मैं उन्हें भस्म करूं, परंतु तुझमें से मैं एक बड़ी जाति उपजाऊंगा। यहां पे प्रभु ने मूसा से कहा, मैं उनको भस्म करूंगा, मैं खत्म कर दूंगा, अभी इजराइल को फिनिश कर दूंगा और मैं तुझमें से अब बड़ी जाति उपजाऊंगा। मूसा देखिए क्या बोलता है। अभी मूसा खुश नहीं हो गया, हाँ अच्छा हो गया, अब्राहम का जो कांग्रीगेशन है वो मुझे मिल जाएगा, अब मेरी एक कांग्रीगेशन बन जाएगी, मेरा एक चर्च बन जाएगा। नहीं 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 नहीं, उसने कहा, देखो क्या कह रहा है, तब मूसा अपने प्रभु परमेश्वर को यह कहकर मनाने लगा कि हे प्रभु, तेरा कोप अपनी प्रजा पर क्यों भड़का है, जिसे तू बड़े सामर्थ और बलवंत हाथ के द्वारा मिस्र देश से निकाल लाया। कितनी रिक्वेस्टिंग है, मनाने लगा, प्रभु को मनाने लगा। सोचो, प्रभु जैसे गुस्से में है और प्रभु का दास मूसा समझ गया उसकी भावना को कि प्रभु गुस्से में अभी खत्म करने वाला है, लेकिन प्यार से अभी परमेश्वर को मनाना भी है, तो बहुत अलग तरीके से मनाने लगा और वो वचन ढूंढकर वो प्रॉमिस प्रभु को याद कराने लगा, जिससे प्रभु को मन में सेटिस्फैक्शन लगे, प्रभु को लगे कि ये बात जो है सही बोल रहा है, एकदम समझदारी की बात बोल रहा है और ये मुझे बहुत अच्छे से कन्विंस कर रहा है। और प्रभु ने देखा कि आगे देखेंगे, मिस्र देश से निकाल लाया। मिस्री लोग यह क्यों कहने पाए कि वह अपने
बुरे अभिप्राय से अर्थात पहाड़ों में गाद करके धरती पर से मिटा डालने की इच्छा से निकाल ले गया। मतलब देखो एग्जाम्पल दे रहा है मिस्र के लोगों का। भाई मिस्री लोग आपका नाम खराब करेंगे, प्रभु बोलेंगे देखो इनका परमेश्वर यहां से तो लेकर गया इजरायलियों को, मिस्र से लेकर तो गया, लेकिन पहाड़ों में जाकर उनको नाश कर दिया। देखा, देखो इनके परमेश्वर ने इनको नाश कर दिया। तू अपने भड़के हुए कोप को शांत कर और अपनी प्रजा को ऐसी हानि करने से फिर जा। 13 इंपॉर्टेंट, अपने दास अब्राहम और इसहाक और याकूब को स्मरण कर जिनसे तूने अपनी ही शपथ खाकर यह कहा था कि मैं तुम्हारे वंश को आकाश के तारों के तुल्य असंख्य करूंगा और यह सारा देश जिसकी मैंने चर्चा की तुम्हारे वंश को दे दूंगा। तब प्रभु अपनी प्रजा की हानि करने से उसने जो कहा था फिर गया। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, वहां पर ऑलमोस्ट इज़राइल खत्म हो जाता था, नाश हो जाता था। परमेश्वर उन पर भड़क गया था क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला। उन्होंने हारून से कहा सोना चांदी सब जमा करके उन्होंने उससे एक बछड़ा बनाया और उस बछड़े को दंडवत किया, उसके सामने नाचने लगे, बहुत गलत हरकतें करने लगे और कहने लगे कि यही है जो हमें मिस्र से छुड़ा लाया। मतलब उस परमेश्वर, महान परमेश्वर की तुलना उस बछड़े से की, उस सोने की एक मूर्ति से की और कहा कि यही है जो हमें बनाकर हमें छुड़ा कर लेकर आया। इसका मतलब उन्होंने परमेश्वर की बेइज्जती की कि तू जानवर है। इसके लिए परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़का कि तुम लोग मेरे लिए इस तरह से सोचते हो, क्या मैं एक बछड़ा हूं, एक बैल हूं, एक जानवर हूं मैं? तुम मेरी तुलना किससे कर रहे हो? इसलिए परमेश्वर का क्रोध हम बाइबल में देखते हैं निर्गमन में इजरायलियों पर भड़का, क्योंकि परमेश्वर सृष्टिकर्ता परमेश्वर महान खूबसूरत परमेश्वर है। हमें उसने कितना खूबसूरत बनाया। अगर वो इजरायली उस परमेश्वर को एक बछड़े का रूप दे रहे हैं और उसके आगे दंडवत कर रहे हैं, उसकी आराधना कर रहे हैं, उसकी वर्शिप कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है परमेश्वर उन पर भड़का। परमेश्वर नहीं चाहता था कि उसकी कोई भी मूर्ति बनाए, क्योंकि परमेश्वर की कोई आइडल हम बना ही नहीं सकते। हालेलुया। और लिखा है वहां पर परमेश्वर ने कहा मैं इनको भस्म कर दूंगा, नाश कर दूंगा। लेकिन मूसा ने अच्छा एक रोल अदा किया और उसने परमेश्वर को मनाने की कोशिश की और लास्ट में उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब का जो वास्ता दिया कि प्रभु तू अपने दास जिनसे तूने अपनी ही शपथ खाई है, तू महान परमेश्वर है, सृष्टि का रचने वाला जिंदा खुदा है, तू अपनी शपथ खाकर कैसे बदल सकता है? तू उनको क्षमा कर दे। और लिखा है जब परमेश्वर ने देखा कि वो सही बात बोल रहा है, कहीं मिस्री लोग भी मेरे लिए गलत बोलेंगे और पूरी दुनिया के अंदर मेरा नाम गलत जाएगा कि मैं इजरायलियों को लेकर तो आया, मैंने नाश कर दिया, और उससे भी बढ़कर अब्राहम, इसहाक और याकूब से जो मैंने शपथ खाई है कि मैं तेरे वंश को बिल्कुल दुनिया के शोर तक, कि मैं तेरे वंश को आकाश के तारों के तुल्य असंख्य करूंगा, तो वो ऐसा ना हो कि वो नाम, वो जो मेरी शपथ है वो अलग हो जाए। इसलिए परमेश्वर ने देखा कि बात सही है और थोड़ी देर के अंदर 2 मिनट, क्योंकि हमारा प्रभु विलंब से क्रोध करने वाला है और जल्दी मान जाता है। अगर आपको लग रहा है कि प्रभु आपसे किसी बात में क्रोधित है, आपने कोई गलती की है, तो मैं आज आपको बोलना चाहता हूं बड़ी नम्रता के साथ, बड़े हम्बल वे में कमरा बंद कीजिए, कुंडी लगाइए और घुटनों पर आइए, प्रभु के साथ बैठिए, बहुत ही अच्छे से शब्दों के साथ प्रभु से कहिए और अपनी उस गलती के बारे में प्रभु से स्पष्ट कहिए, प्रभु मैं क्षमा चाहता हूँ, मैंने आपसे बहुत बार पहले भी माफ़ी मांगी है, मैं एक बार फिर से क्षमा चाहता हूँ, मुझे सामर्थ्य दे, मुझे बल दे ताकि मैं ये गलती और पाप नहीं करूँ। हालेलुया। और देखिए ये जो बातें होती है ना, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये परमेश्वर के साथ निरंतर रिलेशन बनाए रखने से, प्रभु के साथ बैठने से, उठने से, प्रभु का दास कहता है भजन संहिता में, तू मेरा उठना और बैठना जानता है। हम परमेश्वर को ओपन कहें, प्रभु तू मेरे मन के हाल को जानता है, मेरी हर एक चीज तेरे सामने खुली और बेपर्दा है मेरे प्रभु परमेश्वर। और वैसे भी है भाई, आप बोलो या नहीं बोलो, वैसे भी है। इससे अच्छा ये जान लो, ये विश्वास करो, समझदारी का काम करो कि प्रभु तू मेरा उठना बैठना जानता है, तू मेरी सारी कमजोरियों को जानता है। प्रभु मैं यहाँ पे गिर गया, मुझे क्षमा कर दे प्रभु, मुझे बल दे ताकि मैं खड़ा हूं। लोग ऐसा ना कहने पाए कि परमेश्वर ने इसको बुरी चीजों से निकाला, बुरी आदतों से निकाला और देखो फिर ये गंदगी में पड़ गया और परमेश्वर ने इसको नाश कर दिया। आपको मौका है मेरे भाई, बहुत नम्रता के साथ, अच्छे शब्दों के साथ, बड़े पश्चातापी मन के साथ प्रभु की उपस्थिति में बैठो और प्रभु से कहो प्रभु मुझे क्षमा करो। एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं, मत्ती 15 अध्याय के 21 से हम देखते हैं, एक अन्य जाति की स्त्री
प्रभु यीशु के पास आती है। यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा प्रदेशों की ओर चले गए। उस प्रदेश की एक कनानी स्त्री यीशु के पास आई। वह चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद के वंशज, मुझ पर दया कीजिए, मेरी बेटी को एक दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। पर यीशु ने उसे कुछ उत्तर न दिया। अतः यीशु के चेले उनके पास आए और उनसे विनती की और कहा, इसे विदा कीजिए, क्योंकि यह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। यीशु ने उत्तर दिया, इज़राइल के घराने की भेड़ों को, खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। 25। किंतु वह स्त्री पास आई, उसने यीशु को प्रणाम किया और यह कहा, हे प्रभु, मेरी सहायता कीजिए, हेल्प मी लॉर्ड। 26। यीशु ने उत्तर दिया, बच्चों की रोटी लेकर उनके कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है। देखो कितना अटपटा सा जवाब है, लेकिन कैसे उस स्त्री ने टॉलरेट किया मैं नहीं समझता। 27 में उसने कहा, सच है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर-चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरता है। हाउ वंडरफुल! और कितना पेशेंस के साथ उसने जवाब दिया, कितना धीरज का इस्तेमाल किया उस स्त्री ने। इस जगह पर मैं समझता हूं कोई भी होगा तो नाराज हो सकता था प्रभु से, उसको गुस्सा आ सकता था कि आप इतने सभी लोगों के सामने मुझे कुत्ते का दर्जा दे रहे हो। लेकिन प्रभु ने बात सही कही थी, भाई वैल्यू कुछ नहीं थी, कुत्ते से भी बदतर वैल्यू थी उस वक्त में अन्य जाति की। क्योंकि प्रभु यीशु का जो मिशन था, प्रभु ने मत्ती 10 अध्याय में भी अपने चेलों से कहा कि इज़राइल को छोड़कर किसी के पास नहीं जाना, अन्य जातियों के पास जाना ही नहीं। मत्ती 10 अध्याय के 5 में लिखा हुआ है, अन्य जातियों के पास जाना ही नहीं। और यहां पे अन्य जाति की स्त्री आ रही है। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, इस वाक्य से बहुत बड़ा एक फर्क पड़ गया। इस कनानी स्त्री ने आप और मेरे लिए प्रभु के सामने एक अच्छा एग्जाम्पल रखा। मेरे भाई, अगर ये कनानी स्त्री नहीं कहती, देखो आगे क्या हुआ। उसने कहा, सच है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर-चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरता है। 28 वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी समय अच्छी हो गई। प्रभु यीशु ने देखा कि इसको जबरदस्त विश्वास है। इतनी इंसल्टिंग सुनने के बाद भी इस स्त्री में कोई फर्क नहीं आया, लेकिन बहुत ईमानदारी से कह रही है, हाँ प्रभु आप सही कह रहे हैं, हम अन्य जाति के लोग तो वाकई ऐसे हैं कि हम इज़राइल की जो 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 खोई हुई भेड़ें हैं उनके समान हमारी क्या तुलना है, हम तो कुछ भी नहीं है। पर फिर भी मुझ पर दया कर, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। कुत्ता ही समझ के चूर-चार ही मुझे दे दे, तेरी थोड़ी सी दया मुझ पर हो जाए, मुझ पर छोटे से छोटी दया कर, मुझ पर छोटा एक ड्रॉप भी आ जाए ना दया का, तो मेरी बेटी ठीक हो जाएगी, मेरा काम हो जाएगा, मेरी मदद कर। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, ये नम्रता जो देखी प्रभु ने, ये जो बातें करने का तरीका देखा प्रभु ने, इस तरह से प्रभु के सामने पेश आना, विनती करना, सहायता कीजिए, मदद कीजिए। देखो पवित्र आत्मा को ये लफ्ज बहुत अच्छा लगता है, याद रखना, हेल्प मी होली स्पिरिट, क्योंकि उसका नाम ही हेल्पर है, उसका काम ही हेल्पिंग है। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूं। प्रेरितों 16 अध्याय के अंदर 9 में लिखा हुआ है, पौलुस ने रात में एक दर्शन देखा कि एक मकीदुनी पुरुष खड़ा है और उसने उनसे यह अनुरोध कर रहा है, पार उतरकर मकीदुनिया आइए और हमारी सहायता कीजिए। पौलुस ने यह दर्शन देखते ही वह तुरंत मकीदुनिया जाने को तैयार हुआ। हम यह समझ गए कि परमेश्वर ने हमें मकीदुनिया निवासियों को सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया है। सी, परमेश्वर ने सपने के जरिए, दर्शन के जरिए प्रभु ने उससे बात की और लिखा हुआ है 6 से मैं पढ़ता हूं आपके लिए, वे फुगरिया और गलातिया प्रदेशों से होकर गए, किंतु पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। अतः वे मूसिया के निकट पहुंचे और वहां से बितूनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु की आत्मा ने उन्हें जाने न दिया। देखो, जहां वो जाना चाहते थे अपनी मर्जी से, पवित्र आत्मा उनको रोक रहा है। होली स्पिरिट ने क्लियर उनसे बात किया, पर आगे देखो पवित्र आत्मा कैसे दर्शन के जरिए बात करता है उनसे। अतः वे मूसिया से होकर त्रोआस में आए। पौलुस ने 9 में इंपॉर्टेंट है, रात में एक दर्शन देखा कि एक मकीदुनी पुरुष खड़ा है, वह उनसे यह अनुरोध कर रहा है, पार उतरकर मकीदुनिया आइए और हमारी सहायता कीजिए। देखो, परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने पौलुस को यह बुद्धि दिया, समझ दिया। पौलुस ने यह दर्शन देखते ही तुरंत मकीदुनिया जाने को तैयार हो गए। हम यह समझ गए कि परमेश्वर ने हमें मकीदुनिया निवासियों को सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया। मतलब मुझे हेल्प कीजिए, मुझे मदद कीजिए।
आज भी मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं अपनी बड़ाई के लिए नहीं बोल रहा हूं, अगर कोई व्यक्ति मुझे कहता ना सर प्लीज हेल्प मी, मुझे मदद कीजिए, विश्वास कीजिए जितनी मुझे पॉसिबल है ना मैं उसकी मदद करता हूं। करनी चाहिए, प्रभु में लिखा हुआ है अगर तुम किसी की मदद कर सकते हो और अगर नहीं करते हो तो यह पाप है। अगर आप कर सकते हो ना तो थोड़ी सी मदद जरूर किया करो। प्रेज द लॉर्ड। आप जरूरी है, इस दुनिया में मदद करते समय आपको धोखे भी मिलेंगे, लेकिन फिर भी भैया मदद तो करनी है क्योंकि हम प्रभु के बच्चे हैं। प्रभु का वचन कहता है पवित्र आत्मा काउंसलर है, हेल्पर है, और वो जब भी सुनता है ना मेरी मदद करो। मैं आज आपको एक बड़ी टिप बता रहा हूं, आप मेरे भाइयों बहनों, अगर आपको लग रहा है कि आप किसी एरिया में फेल हैं, तकलीफ में, प्रॉब्लम में, आप जस्ट पवित्र आत्मा से कहो माय डियर होली स्पिरिट प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प आवर फैमिली, प्लीज हेल्प अस। मैं आपको चैलेंज करता हूं यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा बैठेगा नहीं, वो आपको रास्ता दिखाएगा, वो देखेगा। अगर आपका कहीं आगे प्रॉब्लम भी चल रहा है, अगर आपकी क्रोध की बातें प्रभु के सामने पहुंची हैं, प्रभु का क्रोध भी आपके पास चल रहा है ना, तो प्रभु का आत्मा रोमियो 8:26 के अनुसार आपसे प्रार्थना करवाएगा। लिखा है हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस तरह करें, रोमियो 8:26 में, परंतु आत्मा स्वयं आहें भर भर के ऐसी निवेदन आपके अंदर से करवाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। आप ऐसे रोगे प्रभु के सामने, माफी मांगोगे और पवित्र आत्मा आपको मिला देगा। जरिया है वो हमारा कनेक्टर है, वो हमें मिलाने के लिए अभी यहां पर मौजूद है इस पृथ्वी पर। यीशु मसीह ने उद्धार का काम पूरा किया, मीडिएटर था, इसलिए यीशु ने कहा मैं पिता से विनती करूंगा वह तुम्हें एक और सहायक देगा। इसका मतलब पहला सहायक यीशु मसीह है, दूसरा पवित्र आत्मा है। आज हमारी मदद के लिए 100% तत्पर पवित्र आत्मा बैठा है, और आपको पवित्र आत्मा के साथ में मजबूती के साथ बैठना है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, वो हेल्प तो करेगा, मुझे मालूम है बहुत सारे लोग हेल्प मांगते हैं और मांगते रहोगे और ज्यादा मांगोगे, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना मेरे भाई, पवित्र आत्मा को शोकित मत करना। ऐसा कोई गंदा काम नहीं करना जो पवित्र आत्मा को अंदर सफोकेशन हो। पहला कुरिन्थियों 3:16 में लिखा हुआ है क्या तुम नहीं जानते ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, ये मंदिर पवित्र आत्मा का है मेरे भाई। लिखा है जो कोई इसे नाश करेगा उसे प्रभु नाश करेगा। इसका मतलब है इसके अंदर पवित्र आत्मा रहता है, शरीर के अंदर ये मंदिर है। देखिए मैं एक इंसान हूं, यहां पर अगर किसी ने उल्टी किया है ना तो मैं खड़ा नहीं रहूंगा जब तक कि इसको साफ सफाई किया नहीं जाए। फिनाइल डालेंगे, साफ करेंगे, पोछा करेंगे, स्प्रे मारेंगे थोड़ा सा, और उसके बाद मैं खड़ा रहूंगा। एक नॉर्मल इंसान हूं मैं, एक बुरा व्यक्ति होकर मैं एक बुरी जगह पे नहीं खड़ा रह सकता हूं। तो हाउ इज इट पॉसिबल कि सो प्योर पवित्र आत्मा, इतना होली स्पिरिट जिसका नाम ही पवित्र आत्मा है, वो कैसे इस अपवित्र जगह पे बैठेगा। पहला थिस्सलुनीकियों 4:3 में लिखा हुआ है पवित्र बनो अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। व्यभिचार बहुत खतरनाक चीज है, याद रखना। पहला कुरिन्थियों 6:18-19 में लिखा हुआ है व्यभिचार करने वाला अपने ही शरीर के विरोध में पाप करता है, अन्य जितने पाप हैं वो शरीर के बाहर है, इसलिए व्यभिचार से बचे रहना मेरे भाई। शारीरिक और आत्मिक दोनों व्यभिचारों से बचना। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आप सावधान रहिए, अपने आप को चेक कीजिए कि कहीं मेरी कोई एक्टिविटी, कहीं मेरा कोई ऐसा पाप, कहीं कोई ऐसी मेरी बात, कहीं कोई ऐसा मेरा गलत काम परमेश्वर को, पवित्र आत्मा को शोकित तो नहीं करा। आपका अगर पवित्र आत्मा के साथ में ऐसा घनिष्ठ संबंध है, आप रोज और हर समय उससे बात करते हो ना, पवित्र आत्मा आपको मम्मी से भी ज्यादा प्यार करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो आपका पूरा ख्याल करता है। मम्मी कैसे बच्चों का पूरा ख्याल करती है, हर समय जो चाहिए, जिस टाइम चाहिए, चपाती चाहिए, चावल चाहिए, ये चाहिए, हाँ बेटा मिल जाएगा, हाँ बच्चा तेरे को देती हूं, हाँ मेरे राजा, मेरे दुलारे प्रभु, उससे भी ज्यादा प्यार से पवित्र आत्मा देता है। आप उससे मांगो, उसके साथ रिलेशन बिल्ड करो। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा आपको गिरने ही नहीं देगा, आपको संभालेगा, आपकी मदद करेगा, आपकी रक्षा करेगा। हालेलुया। देखिए हम लोग मेंटेन करते हैं ना, लोगों से रिलेशन मेंटेन करते हैं, भाई इससे रिलेशन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, ये देखो नहीं चलेंगे तो बुरा मान जाएंगे, इनसे इस तरह से बात करना है। और मेंटेन इतना बढ़िया करते हैं कि बहुत अच्छे से बात करते हैं, बहुत अच्छे से पेश आते हैं, अच्छी गिफ्ट देते हैं। अरे भाई ने हमको इनसे मेंटेन करना है, रास्ता रिलेशन रखना है। उसी तरह से पवित्र आत्मा के साथ भी रिलेशन मेंटेन करो। प्रेज द लॉर्ड। उसको गिफ्ट क्या चाहिए, पवित्र आत्मा को गिफ्ट देना है,
उसको गिफ्ट देना है आपकी स्तुति आराधना, आपके प्यारे शब्द, आपके दुलारे शब्द, आपको प्यार भरे शब्द पवित्र आत्मा से कहो, आई लव यू डार्लिंग, आई लव यू होली स्पिरिट, आप मेरे कितने अच्छे पवित्र आत्मा हो, आप मुझे कितना संभालते हो, मैं पापी मनुष्य इस धरती पर हूं, मेरे अंदर कितनी बार गंदी बातें आती है, लेकिन आप मुझे संभालते हो, मुझे हमेशा संभालना पवित्र आत्मा, आप मेरे मददगार हो, थैंक यू होली स्पिरिट, लव यू होली स्पिरिट। इस तरह से आपका घनिष्ठ संबंध पवित्र आत्मा से होगा ना, आप बहुत मजे में रहोगे और पवित्र आत्मा ही आपको अच्छे अच्छे शब्द देगा, हम पिता की आराधना करें। आप कभी लगता है आप थोड़ा सा थकान महसूस करो, बोलो पवित्र आत्मा प्लीज हेल्प मी, मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं प्रार्थना कैसे करूं, पवित्र आत्मा मेरी थोड़ी मदद करो, मैं पिता की आराधना करना चाहता हूं। आपको अलग अलग मस्त गीत याद आने लगेंगे, आपकी आवाज मस्त हो जाएगी, आपके शब्द अच्छे निकलेंगे और पवित्र आत्मा आपको हेल्प करता जाएगा, क्योंकि वो अंदर है ना, वो सब आपको मस्त मजे में लेगा, डेवलप करेगा। प्रार्थना नहीं समझ में आ रहा, बोलो पवित्र आत्मा मेरी मदद करो, मैं प्रार्थना कैसे करूं, मैं क्या मांगू, अन्य भाषा अलग अलग तरीके से पवित्र आत्मा, लिखा है आत्मा में प्रार्थना करते रहो, यहूदा में लिखा है, तो हम उस तरह से भी प्रार्थना करें, आत्मा में भी करें, बुद्धि से भी प्रार्थना करें। प्रभु आपको आशीष दे। अगर आपको पवित्र आत्मा का वरदान है अन्य भाषा में प्रार्थना करने का, अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए। लिखा है जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो अपनी ही उन्नति करता है, 1 कुरिन्थियों 14 में। तो आप अपनी उन्नति करोगे, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करो। हालेलुया। तो यहां पर हम बहुत बेहतरीन देखते हैं कि उस स्त्री ने जैसा जवाब दिया, उसका नाम उस अन्य जाति की स्त्री के बोलने से ऐसा प्रभाव पड़ा कि प्रभु ने कहा तेरी बेटी चंगी हो चुकी है, जा कुशल से चली जा। और प्रभु के मन में भी आया कि अन्य जातियों के अंदर भी ऐसा विश्वास आ सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि हमें इन तमाम बातों से सीखना चाहिए कि कैसे प्रभु को हम अच्छी तरह से अच्छे लफ्जों के जरिए प्रार्थना करें, अच्छे शब्द बोले। इवन प्रभु अगर कभी कभी गुस्से में भी है हमसे, अगर हमें क्रोध भी करा, अगर हमारे कोई काम अटक रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो भी हमें बड़ी नम्रता के साथ, आप कभी भी देखो मटके कोई अधिकार नहीं कि कुम्हार पर कहे, कुम्हार से कहे कि तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया, रोमियो में लिखा हुआ है। इसलिए आप और मैं बहुत नम्र हैं। इवन आपको लग रहा है कि प्रभु ये काम मेरा नहीं कर रहा है, तो कुछ वजह होगी। अगर प्रभु आपकी ये प्रार्थना नहीं सुन रहा है, उसका कारण फाइंड आउट कीजिए। प्रभु की उपस्थिति में आइए नम्रता के साथ, प्रभु मुझे लगता है आप मुझसे नाराज हैं, प्रभु मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं, मैं इस तरह से गलती में गिर जाता हूं, मैं क्या करूं प्रभु, मैं कोशिश करती हूं प्रभु, मैं बार बार सोचती हूं ये नहीं करूं, लेकिन मुझसे गलती हो जाती है प्रभु, आप मेरी मदद करो ना पवित्र आत्मा, मुझे संभालो ना, ऐसी परीक्षा में मुझे नहीं पढ़ने दो। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं पवित्र आत्मा ऐसा चक्कर चलाएगा, ऐसा रास्ता निकालेगा कि आपको ऐसी जगह पे परीक्षा में पढ़ने नहीं देगा। आमीन।